Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्र हो, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah hallelujah hallelujah। Thank you Jesus, hallelujah। Thank you Lord, hallelujah। Praise the Lord, hallelujah 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 hallelujah। जय मसीह की भाई, सून क्रिश्चियन भाई, जय मसीह की, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। आपके नाम की तारीफ हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। देखिए अच्छे वाले, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद, हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जब तक और लोग जुड़ते हैं, हालेलुया, प्रभु की महिमा और तारीफ, उसकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। उसके नाम की महिमा करते हैं, हालेलुया। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो धन्य है, हालेलुया। स्तुति के लायक है, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाय वन पंजाबी मसीह सॉन्ग, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया हालेलुया। सो ठीक है, आप कह रहे हैं तो गाते हैं, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर सॉन्ग गाएंगे, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु। आप महिमा और जय जयकार के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। आप धन्य हैं प्रभु, हालेलुया। स्तुति के लायक हैं, हालेलुया प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, हालेलुया प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके उन सारे उपकारों के लिए, आपके उस सारे पिता परमेश्वर रहम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी पर किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें यह समय दिया है कि हम आपकी हजूरी में बिता सके प्रभु जी। और भी आप एक एक पर दया करें प्रभु, एक एक ज़िंदगी को छू लें, हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा इज्जत जलाल प्रभु आपके नाम को देते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता आपके पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सो शून क्रिश्चियन भाई, आप कह रहे हैं पंजाबी सॉन्ग, हालेलुया। सो एक मसीह सॉन्ग गाते हैं, हालेलुया। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, रूह से भरो
रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। दिए जलाओ निंदिया भगाओ, दिए जलाओ निंदिया भगाओ, कोशिश में सुस्ती ना करो, हालेलुया, कोशिश में सुस्ती ना करो, ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, हर समय धन्यवाद करो, हालेलुया, हर समय धन्यवाद करो, जान निशावर करो, जान निशावर करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आंधी वो लहरें ये रोकी दीवारें, आंधी वो लहरें यरहो की दीवारें, तुमको ना रोक सके, हालेलुया, तुमको ना रोक सके। प्रभु में तारीफ करो, प्रभु में सदा खुश रहो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा, महिमा में आने वाला है, हालेलुया, महिमा में आने वाला है। ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। हालेलुया, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। ये प्रभु के वचन में न्यू टेस्टामेंट से लिया हुआ गीत है। हालेलुया, ये हमारे क्या कहते हैं धारीवाल गुरदासपुर होसन्ना मसीह कलीसिया में, हालेलुया, जहाँ से मेरा नया जन्म हुआ, हालेलुया, यहाँ से मैं जन्मा, हालेलुया, बैप्टिज़्म लिया, हालेलुया, पाकरू का मसा पाया। वहाँ कलीसिया में ये सॉन्ग गाया जाता था कि यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, हालेलुया, रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ से भरो और कभी ना डरो, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो पहला दूसरा तीमुथियुस टाइटस, ये जवान परमेश्वर के चुने हुए पौलुस के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के जवान क्या कह सकते हैं योद्धा थे और सेवक थे, हालेलुया। सो उनको कलीसिया में ठहराया था पौलुस ने, हालेलुया। और पौलुस उन्हें कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, हालेलुया। सो दिए जलाओ निंदिया भगाओ, ये जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं 4
सुसमाचारों में हमें मिलता है कि अपनी कमर क्या करो, कस लो, हालेलुया, और दिए जलाओ, मशाले जो है उन्हें जलाओ, हालेलुया, निंदिया भगाओ। बाइबल में लिखा है कि नींद के कारण वो 5 कुंवारियाँ रह गई और 5 जो जागृत थी वो चले गए, हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु के प्यारो, आगे बढ़ो, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें आगे बढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। भाई रोहित कुमार, आपका वेलकम है, हालेलुया, का स्वागत है, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रभु आपको और भी आशीष दे, सबको बरकत दे, हालेलुया। सो आइए और भी, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, हालेलुया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हालेलुया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, हालेलुया, वचन को पढ़े, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, बहुत ही भारी रूप से, हालेलुया, इस दुनिया में, हालेलुया, बढ़ना चाहती है और भी, हालेलुया। परमेश्वर आप जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर यूथ को इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर जवानों पर लिखा हुआ कलाम पूरा करना चाहता है, हालेलुया, कि अंत के दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, योएल नबी ने कहा कि परमेश्वर अपना रूह, अपना आत्मा जवानों पर उंडेल देगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो रूह है, परमेश्वर का आत्मा है, वो बच्चों पर उंडेलेगा, हालेलुया, वो बुजुर्गों पर उंडेलेगा, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जो उसके खोजी हैं, हालेलुया, जो उसको खोजते हैं उनको किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। जब तक और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हालेलुया, आए प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, प्रभु के नाम की जय जयकार करें, तारीफ़ करें, क्योंकि वो तारीफ़ के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना को लिख भी सकते हैं, हालेलुया। और प्रार्थना विषय जो है आपका, हालेलुया, जो भी रिक्वेस्ट है प्रार्थना की, आप उसको लिख सकते हैं। और हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, सारी बातें परमेश्वर क्या करेगा, पूरी करेगा, हालेलुया, मेरे और आपके जीवन में, हालेलुया। दुआ बहुत ही महत्व रखती है, हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना यीशु मसीह की एक बहुत ही जलाली टीचिंग है, प्रार्थना, हालेलुया। यीशु मसीह का खुद जीवन प्रार्थना का जीवन था, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम कुलबीर, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है, हालेलुया, बहुत, हालेलुया, साल के बाद, हालेलुया, 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 प्रभु की हजूरी में आपको देखा, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर कुलबीर सिद्धू, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपके अंग संग हो, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तेरा शुक्र हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया, और प्रभु चाहता है, हालेलुया, आप जीवन के जिस भी, हालेलुया, हालात में हैं, जिस भी जगह पे है, हालेलुया, जिस भी समय में है, हालेलुया,
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक परमेश्वर के सेवक हैं, या पादरी हैं, या प्रॉफिट है। हालेलुया। बाइबल इस बात का सबूत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात का सबूत है। परमेश्वर ने हालेलुया ऑर्डिनरी नहीं, परमेश्वर ने क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, परमेश्वर ने उन लोगों को भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया जो हालेलुया एक सिंपल चर्च में हालेलुया एक विश्वासी के रूप में देखे जाते हैं। हालेलुया। देखिए इतने बड़े संत पौलुस को, हालेलुया, संत पौलुस जो क्या कहते कलीसिया का सताने वाला था, कलीसिया का मारने वाला था, संत पौल को जब परमेश्वर ने चाहा कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए, तो परमेश्वर ना पीटर को भेजता है जो परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरितों में से एक ऐसा प्रेरित है, ना यूहन्ना को खुदाबंद भेजता है, ना याकूब को भेजता है जो परमेश्वर के साथ रहते हैं। परमेश्वर वहाँ एक हनन्याह नाम के व्यक्ति को भेजता है, जिसके बारे में लिखा ही वाज राइचियस मैन, वो एक धर्मी मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो सिर्फ ये लिखा गया है करैक्टर से एक राइचियस मैन है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना, परमेश्वर ने उन्हें चुनकर बहुत आशीषित किया। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने उनको चाहा कि वो सदैव परमेश्वर के जो ओबीडियंस है, हालेलुया, वो फेथफुली करते रहे। हालेलुया। एक टाइम ऐसा हुआ कि मूसा कहीं पर आकर जो परमेश्वर ने उसे मकसद दिया था, परमेश्वर ने जो उसे जो परमेश्वर ने एक बोझ दिया था अपने राज्य का, वहाँ हम देखते हैं कि मोसेस जो है वो उस क्या कहते हैं परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को खो देता है। वो ये अनुग्रह नहीं खो देता कि वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो ये अनुग्रह खो देता है कि वो परमेश्वर के जिन लोगों को उस देश में दूध और शहद की नदियों के देश में उस आनंद के जगह पे लेके जाने वाला था, वो वहाँ पर नहीं जा पाता खुद। हालेलुया। बाइबल में ज़रूर मूसा के बारे में लिखा, उसके जैसा कोई नम्र इंसान नहीं है। लेकिन देखिए मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक खास बात यह है, परमेश्वर मूसा और हारून को तो चुनता ही चुनता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे लड़के को चुन लेता है, एक ऐसे, आप उसका नाम जानते हैं। हालेलुया। उसके बारे में एक किताब भी लिखी गई है बाइबल में, जो व्यवस्था सार के बाद है, ड्यूटरनोमी के बाद है, जिसका नाम यहोशुआ है। हालेलुया। यहोशुआ। हालेलुया। 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 सिस्टर कुलबीर लिख रही है, bless you brother, may God continue to use you in a mighty way in his vineyard. Hallelujah. Hallelujah. I receive hallelujah this word. जब भी कोई परमेश्वर की आशीष आपके लिए बोले, उसे रिसीव कर लेना चाहिए। हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया ले लेना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए यहोशू हमेशा युद्ध लड़ता रहा। यहोशू हमेशा क्या लड़ता रहा? युद्ध, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए वो मूसा के साथ साथ था। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर उसको चुन लेता है। यहाँ मैं खास बात आज आपसे शेयर करूँगा कि परमेश्वर क्यों यहोशू को चुन लेता है। हालेलुया। ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर उसके लिए सिफारिश करता है, किससे? मूसा से। कि मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए यहोशू को चुन, नून के पुत्र यहोशू को चुन। हालेलुया। हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ वाज यहोशुआ। हालेलुया। यहोशुआ की जिंदगी में एक बहुत खास चीज थी जो परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। हालेलुया। मैं वेलकम करता हूँ आज सबका। हालेलुया। संतोख मसीह
आपका स्वागत करते हैं हालेलुया प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, जय मसीह की। मैं पास्टर स्टीफन हालेलुया, इंडिया पंजाब जलंधर से, लेकिन अभी मैं दुबई में हूँ हालेलुया। सो प्रभु ने जिस भी हालेलुया मकसद से मुझे निकाला है, लेके आया है दुबई में भी, यहाँ भी परमेश्वर बड़े बल से, ताकत के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात परमेश्वर हालेलुया, जिस कारण से परमेश्वर खुश रहता है हालेलुया, वो है आज्ञाकारिता हालेलुया। वो है परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार, परमेश्वर के साथ वफादारी, आज्ञाकारिता में वफादारी हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ जाती है हालेलुया। हमें बोलना नहीं पड़ता परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे वो चाहिए। हमें प्रार्थना भी करना नहीं पड़ता। बाइबल ऐसा कहती है, मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 हालेलुया, 32, 33 हालेलुया। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड हालेलुया, कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें क्या मिल जाएगी। सो प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया। मैं जो आयत आप में पढ़ना चाहता हूँ हालेलुया, और कुछ आयतें मैंने हालेलुया इस जो ये लाइव प्रोग्राम है इसके वेलकम में मैंने कुछ आयतें लिखी है। वो व्यवस्था विवरण जो बाइबल की पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में जो 5th बुक है, 5वीं किताब है, उसमें से मैंने कुछ वर्सेस वहाँ पर लिखी है हालेलुया। आप उनको रीड कर सकते हैं ताकि आप सारा इस वीडियो के बारे में जान सकें हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है, जो संदेश है, आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर दे रहा है हालेलुया। और ये एक आयत हालेलुया, जब ये लाइव प्रोग्राम चल रहा था, वर्शिप वो सॉन्ग हम गा रहे थे, तो प्रभु ने ये आयत मेरे सामने लाई। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने कुछ लोगों को ठहराया हुआ है और परमेश्वर उन्हें ही इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें लगाए रहते हैं, इस भूख और इस प्यास से लगे रहते हैं कि परमेश्वर एक दिन उनको ले लेगा हालेलुया। और ये वो चीज़ जानते हैं कि वो परमेश्वर के लिए कीमती है हालेलुया। देखिए, एक परमेश्वर का दास था जो प्रोफेट एलिजा हालेलुया, और उनका जो डिसाइपल था प्रोफेट एलीशा हालेलुया। इन दोनों का गुरु और चेले का नाता था। और बाइबल में लिखा है कि एलीशा अपने गुरु के हाथ धुलवाया करता था, हाथ धुलवाया करता था। और एलीशा वाज अ फेथफुल, एलीशा एक बहुत ही विश्वास योग्य एक डिसाइपल था, चेला था हालेलुया। और वो हमेशा एलिया का जो रिलेशन परमेश्वर के साथ था, और जो परमेश्वर की खुदावंद की जो प्रेजेंस, जो सामर्थ उसके साथ रहकर हालेलुया, एलिया से और एलिया के जीवन से एक जलाल को दिखाया करती थी। एलीशा उन चीज़ों की ओर अपनी आंखें लगाकर ताकता रहता था, देखता रहता था ये बातें कि खुदा उसके साथ कैसे रहकर वो बातें कर रहा है हालेलुया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए खास बात लिखी, जब एलिया स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाला था, तो वहाँ पर एलीशा के मन की बात जो है वो मुंह पर आ जाती है हालेलुया। जो हृदय की उसके मन की बात है वो सामने आती है हालेलुया। एलिया उसे यर्दन के इस पार ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं इस पार नहीं रुकूंगा, मैं तेरे साथ पार चलूंगा, साथ विद हालेलुया। आई वांट टू गो क्रॉस दिस रिवर हालेलुया with you hallelujah, I want to go with you hallelujah। मैं तेरे साथ, एलीशा एलिया से कहता है कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, पार जाना चाहता हूँ हालेलुया। आप तब तक वो चीजें नहीं देख सकते जो खुदा दिखाना चाहता है, जब तक आप खुदा के साथ चलते चलते पार ना जाएं हालेलुया। खुदा के लोगों के साथ चलते चलते
पार ना जाए। हालेलुया। देखिए, मैंने एक बात कही, आज खुदा ने वचन दिया, जो भी बात करते करते परमेश्वर ने इस वचन का हालेलुया रुख बदला। हालेलुया। मैं आज यहोशुआ के जीवन से हालेलुया एक खास बात, why God chose the Joshua and he was approached to Moses, choose हालेलुया योशुआ को मेरे लिए चुन ले। हालेलुया। अब तू पार नहीं जाएगा, लेकिन यहोशुआ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अप्रोच करता है मूसा को। हालेलुया। परमेश्वर अप्रोच करता है शमूएल नबी को कि वो दाऊद के 6 भाइयों को ना चुने, बल्कि वो उसे चुने जिससे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। 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 ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या क्वालिटी है कि परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ उसे ही चुना है। हालेलुया। वो जो हमारे सामने दिखता है, शायद वो लगातार परमेश्वर में एक चुना हुआ व्यक्ति है और एक ठहराया हुआ व्यक्ति है। देखिए, ये पौलुस जो था वो 12 रसूलों की मंडली में तब नहीं था जब यीशु मसीह उनके साथ साथ रहा और मर गया और जिंदा हुआ, स्वर्ग भी चला गया। तब पौलुस उस मंडली में नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे चुनता है। हालेलुया। और उसे दर्शन देता है और यीशु मसीह उसे चुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल को जो भी कोई रीड करेगा, बाइबल को जो भी कोई पढ़ेगा, और जब वो इस आयतों पर पहुंचेगा ना कि यिर्मयाह के 1 चैप्टर में, 3 में, 2 में, 4 में, हिजकियल, यिर्मयाह, यशाया और जो नया नियम में ये आयतें जो लिखी हुई है, देखो परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले हमें चुन लिया। माँ के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया। आज यशाया, यिर्मयाह, हिजकियल और पौलुस नहीं है, लेकिन जब हम इस बाइबल के इस वचनों को पढ़ते हैं तो वो वचन हम पढ़ते हैं और वो वचन हमें कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि देख, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी की नींव रखता, मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। ये कितनी भली बात है। चाहे वो आप बेटी हैं परमेश्वर की, चाहे आप बेटा है। हालेलुया। चाहे आप कोई भी, हालेलुया, प्रभु के जब वचन को, इस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को जब आप पर्सनली रीड करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब ये परमेश्वर के वचन आपके सामने आते हो, तब आप वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा मिलता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखने से पहले तुझे चुन लिया। जब मैंने परमेश्वर के ये वचनों को पढ़ा तो मैंने कहा, ये परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा है, ये पृथ्वी की नींव रखने से पहले परमेश्वर मुझे चुनता है, परमेश्वर मुझे ठहराता है। हालेलुया। कौन? द गॉड हु इज अ क्रिएटर। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सृजनहार है, जो पालनहार है, जो तारनहार है। हालेलुया। वो मेरा और आपका चुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और क्यों परमेश्वर चुनता है? कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसके कारण परमेश्वर चुनता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है कि तू मुझे प्रभु अपनी दया से इतना मामूर करता है, तू मुझ पर अपना इतना फजल करता है। अगर मैं अपने कामों को देखूं तो मैं तेरे लायक नहीं हूं, लेकिन यह तेरा जो असीम, ये तेरा जो अजीम, ये तेरा जो अरे परमेश्वर, जिस प्यार को हम नाप नहीं सकते, वो प्यार मुझ पर है ना, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं गिन गिन के तेरे उन कामों का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो तूने मेरी जिंदगी पर की है। हालेलुया। दाऊद कहता, मैं चाहता हूँ कि मैं मुंह से खुदावन तेरी तारीफ करूँ, तेरी हमद करूँ, लेकिन मेरे शब्द थोड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो दाऊद का पिता था
दाऊद का पिता वो शमूएल नबी से अपने 6 बेटों को दिखाता है, और 6 बेटों को दिखाकर वो शमूएल नबी को चाहता है कि ये लोग योग्य हैं, ये 6 बेटे योग्य हैं, दे आर वर्दी टू चूज फॉर द किंगडम ऑफ इज़राइल, इज़राइल के राज्य के लिए ये योग्य हैं, तुम इसे चुन सकता है शमूएल, तू इनका अभिषेक कर सकता है। लेकिन देखिए शमूएल नबी हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और नबी परमेश्वर से बढ़कर कभी बोलता नहीं, करता नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वो वही करेगा। हालेलुया। और उसने कहा परमेश्वर ये कैसी उलझन में मैं हूं, क्या है? तब परमेश्वर ने कहा, खुदावन ने कहा, शमूएल यू ओनली सी आउटर, तू सिर्फ बाहर से देख रहा है, लेकिन मैं तो इनसाइड, हालेलुया, इनसाइड द माइंड, हालेलुया, इनसाइड द कॉन्शियंस, हालेलुया, आई सीकिंग द हार्ट, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं सोच को, विचार को, इच्छा को और भावनाओं को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं एक आयत आपके बीच में पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। प्रभु महान है, हालेलुया, उसकी करुणा मेरे और आपके लिए महान है। हालेलुया, हालेलुया। शायद रेंज प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में कट सकता है, क्योंकि कभी कभी अचानक लाइव जो है कट जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कंटिन्यू, लेकिन मैं बोलता रहूँगा। हालेलुया। और दोबारा कल भी हालेलुया वीडियो कंटिन्यू करूँगा। हालेलुया। फ्राइडे और सैटरडे हालेलुया मुझे टाइम मिलता है अब कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलूँ। हालेलुया। तो मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं, हालेलुया, क्या परमेश्वर मुझसे पसंद करता है? दाऊद कहता है मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मूसा ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, जब परमेश्वर ने अपना मकसद उसे बताया कि मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाना चाहता हूं और मैं तुझे चुनता हूं, तो उसने भी कहा मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, आई एम नॉट परफेक्ट फ्रॉम माई माउथ, हाउ आई कैन टॉक, हाउ आई कैन से, माई टंग इज नॉट परफेक्ट, स्पीक वर्ड। उसने कहा मेरी जो जुबान है वो सही से शब्द बोलना भी नहीं जानती, तो परमेश्वर मैं कैसे बात करूंगा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चुनता हूं। हालेलुया। मनुष्य की ओर ना देखे, इंसान की ओर ना देखे। शमूएल नबी जरूर दाऊद को चुन रहा था, लेकिन शमूएल नबी भी खुदा को देख रहा था, और दाऊद जिसका मसा हो रहा था वो भी खुदा को ही देखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन ने मूसा से कहा मैं तुझे चुनता हूं, मैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक ऐसा मूसा और हारून के साथ एक ऐसा जवान था जिसका नाम यहोशुआ था। वो क्या ऐसी बात थी कि खुदा यहोशुआ से कहता है, मूसा को अप्रोच करता है कि तू मेरे लिए अब यहोशू को ठहरा, वो मेरे लोगों को आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। मैं ये आयत आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक है, एक्सोडस, बाइबल की जो सेकंड ओल्ड टेस्टमेंट की जो बुक है, हालेलुया, जो किताब है। हालेलुया। आइए उसमें अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 चैप्टर, हालेलुया, 33 अध्याय, एक्सोडस 33 चैप्टर, हालेलुया, और उसका 11 वर्स, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 11 वचन, हालेलुया। आप अपनी बाइबल में अभी पढ़ के देखिए आपको क्या वचन वहां पर मिलता है। हालेलुया,
हालेलुया। सीनै पर्वत पर मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए इस अध्याय में बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ अपनी इच्छा प्रकट करता है, देखना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति है, हालेलुया, एक ऐसा बंदा है, हालेलुया, जो हालेलुया प्रभु को ढूंढ रहा है, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ को ढूंढ रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबूर 63 जब आप रीड करेंगे, जबूर 63 साम 63, उसमें दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे घर में, तेरे भवन में तेरी सामर्थ्य को ढूंढ रहा हूँ, हालेलुया। मेरा जी प्यासा है, हालेलुया, तेरे लिए। मेरी रूह तरसती है परमेश्वर तेरे लिए, हालेलुया। अगर आप निर्गमन की किताब, कूच की किताब, उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11 को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। यहोवा परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। और फिर लिखा है, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, भाई से बातें करे। ओ हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है इब्राहिम के लिए कि तू मेरा मित्र है, हालेलुया। अभी यहां पर इस आयत में लिखा है, परमेश्वर मूसा के साथ ऐसे बातचीत करता था जैसे कोई अपने भाई से बात करे। ओ खुदा के बेटे और बेटियों, ये कितनी भली और मधुर बात है, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खो जाइए ऐसे रिश्ते में खुदा के साथ, हालेलुया। आइए एक कदम और, हालेलुया, आगे बढ़िए इस खुदा के साथ रिश्ते में, हालेलुया। जो अभी है उससे भी बढ़कर गहराई में चले जाइए खुदा के साथ, हालेलुया, हालेलुया। Elisha was not satisfied when Elijah told him, just stay here, I will go, hallelujah, cross the river of Jordan. अलीशा इस बात में खुश नहीं हुआ और उसने इस बात में अपने अंदर तसल्ली नहीं डाली। जब एलिया उठाए लिए जाने वाला था, तब उसने अलीशा से कहा था कि तू इधर ही रुक, यर्दन के इस पार रुक। और उसने कहा, नहीं, मैं इधर नहीं रुकूंगा, ऐ स्वामी, मैं तेरे साथ जाऊंगा, पार जाऊंगा। हालेलुया। और उसने देखा कि एलिया ने क्या किया। डिसाइपल, चेले, हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने 12 चेलों को तैयार किया और उन्हें भी कमांड दी, गो एंड मेक द डिसाइपल, हालेलुया। ओ हालेलुया। वो एक अच्छे चेले कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने यीशु को जो करते देखा वो किया, हालेलुया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हालेलुया। अपने मन में, अपने सोच विचार इच्छा में, भावनाओं में यीशु के उन कामों को ले लिया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, गो एंड मेक डिसाइपल। अब वो एक अच्छे चेले बन चुके थे और प्रभु उन्हें और कहता है कि तुम भी जाकर आगे चेले बनाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुरु गुरु है, बाइबल में लिखा। चेला गुरु नहीं बन सकता, लेकिन चेला ऐसा काम कर सकता है जिससे वो जाना जाए कि उसका गुरु कौन है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है, हालेलुया, मूसा से परमेश्वर ऐसे बातें करता था जैसे भाई से बात करता है। इब्राहिम की ऐसी क्या खासियत आई कि परमेश्वर 3 वचन बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में 3 ऐसे रेफरेंस है। यहां पर ऐसा लिखा गया कि इब्राहिम मेरा मित्र है, हालेलुया, तुम मेरे मित्र इब्राहिम की औलाद हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो
एलीशा देखता है एलिया अपनी चद्दर उतार कर उसको कसता है और यरदन पर मारता है और पानी उन्हें रस्सा देता, पार चले जाता। उसने देखा, हालेलुया, और अपने मन में इस बात को रख लिया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने वचन बोला, मत्ती 7:24 में ऐसा लिखा है, जो मेरे ये वचन, ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है और उन्हें पूरा करता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है। किस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन? वो जो मेरे वचन को सुनता है और हृदय से, दिल से उसे पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो उस मनुष्य की तरह जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं हालेलुया, प्रभु के लोग कहते हैं हालेलुया, एलिया से बढ़कर एलीशा ने काम किए। लोग कहते हैं, बाइबल के लिखने वाले, बाइबल के विद्वान, जो बाइबल के लिखने वाले लोग हैं, जो बाइबल के अच्छी तरह से जानकार लोग हैं, वो कहते हैं पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह की तरह मार खाई। हालेलुया। पौलुस ने भी ऐसे ऐसे जीवन में काम किए जो यीशु मसीह से मैच करते हैं। हालेलुया। यीशु ने एक बार, हालेलुया, कोड़े खाए, वो पौलुस ने 3-3 बार बैंते कोड़े खाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलीशा ने देखा, हालेलुया, एलिया ने क्या किया, और वो पार चले गए। हालेलुया। अब एलिया उससे कहता है, मेरा समय है कि मैं उठाया जाऊं, मैं परमेश्वर के पास जाऊं, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। देखिए इच्छा, देखिए एलीशा की। वो कहता है, मैं तो दुगना मसा चाहता हूं। आई वॉन्ट डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, दैट अनॉइंटिंग ऑलरेडी यू हैव। हालेलुया। आई वॉन्ट डबल पोर्शन। हालेलुया, डबल पोर्शन। हालेलुया। याद रखिए और अपने अंदर इस बात को याद रखिए। यीशु ने कहा, ये वचन मांगने से नहीं, यीशु ने पहले इस वचन को क्लेम कर दिया, यू विल डू मार्वलस थिंग अबव मी। तुम मेरे से भी ज्यादा, हालेलुया, बड़े बड़े काम करोगे, आश्चर्य कर्म करोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग है। हालेलुया। यीशु मसीह का बोला वो वचन है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने यूहन्ना 15:7 में कहा, यदि मेरे वचन तुम में बने रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं एलीशा को एलिया एक बात कहता है, जब तक बादल मुझे छुपा ना ले और तेरी आंख न झपके, हालेलुया, तो तेरे ऊपर ये वचन पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। और आप पढ़कर देखिए उस अध्याय को। हालेलुया। जब एलिया उठाया जा रहा है, हालेलुया, तो एलीशा उसको बादलों में छुपते हुए देखता रहता है, देखता रहता है, आंख नहीं झपकता। तो वो क्या देखता है? एलिया की चद्दर आई है। हालेलुया। और वो उस चद्दर को ले लेता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर को ताकते हैं, हालेलुया, जबूर 34 में लिखा है, जो उसको देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, वो ज्योति पाते हैं, वो नूर पाते हैं, वो उजाला पाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ज्योति पाते हैं, नूर पाते हैं, उजाला पाते हैं। दे विल रिसीव लाइट, दे विल सी लाइट। इसका मतलब क्या है? सब बातें साफ दिखने लग जाती है। हालेलुया। परमेश्वर में और उनके बीच में जो बातें, वो सब साफ साफ दिखती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के 3 चेले थे। हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना। यीशु मसीह इससे पहले कि क्रूसिफिकेशन पर जाए, मरने के लिए जाए सलीब पर, यीशु मसीह एक पहाड़ पर उनको लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो, हालेलुया, देखते हैं पहले तो कि कोई स्वर्गदूत उससे बातें कर रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो शायद एलिया या मूसा उससे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसा जलाली दर्शन जो मसीह के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो तीनों चेले भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध होने के कारण हम वो बातें देख सकते हैं।
वो बातें जान सकते हैं जो बाइबल में लिखी है कि तुम्हारी आंखों ने देखी ना होगी। हालेलुया। वो बातें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो तुम्हारा सुनाऊंगा, वो बातें जो तुम्हारे कानों ने सुनी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमने आयत पढ़ी थी, लिखा है और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। देखिए, अब मूसा का तो रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। मूसा वाज वेरी पावरफुल रिलेशन। हालेलुया। ही हैड, हालेलुया। उसके पास एक अच्छा मजबूत रिश्ता खुदा के साथ है। हालेलुया। जो वचन में लिखा हुआ है कि खुदा उसके साथ ऐसे बातें करता है कि जैसे किसी भाई से बातें करता है। एक व्यक्ति और है यहाँ पर, एक आदमी और है यहाँ पर जो इस रिलेशन की खोज में है। हालेलुया। जो इस रिश्ते की खोज में है। हालेलुया। जो इस बात की खोज में है कि जैसे मूसा से खुदा आमने सामने बातें करता है, मेरे साथ भी करे। हालेलुया। जैसे खुदा मूसा के साथ रहकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, मेरे साथ भी करे। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में, हालेलुया, हम देखते हैं, हालेलुया, खुदावंद के कलाम में, हालेलुया, लिखा हुआ। आप इस आयत को पूरा पढ़िए। एक सेकंड में मैं वापस आता हूँ, 1-2 सेकंड में। हालेलुया। क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। हालेलुया। आप इस आयत को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। हालेलुया। निर्गमन 33 चैप्टर 33 वर्स 11। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हालेलुया। छुट्टी का दिन है, लेकिन बीच में जब स्टाफ आते हैं तो हमें जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। हर जगह, हर घड़ी, हालेलुया, वो हमसे खुश है। हालेलुया। जैसे भी हम उसको समय देते हैं, जैसा भी हम उसको अपने हृदय में, हालेलुया, जगह देते हैं, परमेश्वर से प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने इस आयत को पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ इस टाइम में, हालेलुया, आपने इस वचन को पढ़ा है। हालेलुया। और आप इस पे ध्यान दिए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा से परमेश्वर आमने सामने ऐसे बात करता था जैसे भाई से। अब मूसा का रिलेशन है यहाँ पर, हमने देखा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो ढूंढ रहा है इस बात को, इस रिश्ते की खोज में है। हालेलुया। ऐसा उसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन एक बात है जिसने, जब देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल को ऐसे रीड ना करें आप जैसे एक सिर्फ सिंपल किताब पढ़ रहे हैं। बाइबल को ऐसे रीड करें जैसे आप अपने जीवन का भविष्य ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन का वो क्या कहते हैं, डेस्टिनी। हालेलुया। आप अपने जीवन का वो जो आखिरी हिस्सा है वो देखना चाहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर में मेरा हिस्सा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर में मेरा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया। बाइबल को ऐसे प्यार से पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का लिखा हुआ जिंदा संदेश है मेरे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हो सकता है आप, आजकल हमारे पास चिट्ठी नहीं लिखी जाती, लेकिन आजकल हम व्हाट्सएप से, जहाँ आप लोगों ने यहाँ पर मैसेज लिखे हुए हैं और मुझे पता लगा किसी ने हेलो लिखा, किसी ने प्रेज द लॉर्ड लिखा, किसी ने हालेलुया लिखा, और मैंने जैसे उसको सीन किया तो मैंने क्या देखा, आप मेरे भाई बहन मुझे प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं कि प्रभु के नाम की महिमा, हालेलुया लिख रहे हैं। मैंने जाना उसे, आप क्या लिख रहे हैं मुझे, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें क्या लिख रहा है, परमेश्वर हमें क्या दे रहा है, वो हम जब परमेश्वर का ये लिखा हुआ
ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का संदेश जब पढ़ेंगे तो जान पाएंगे ना। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ये। हालेलुया, ये परमेश्वर का मेरे और आपके लिए संदेश। हालेलुया, देखिए और लिखा है मूसा परमेश्वर से आमने सामने जब बात करता है, ऐसे बातें करता है जैसे भाई से, और ये बातचीत करके क्या करता है, लिखा है और मूसा तो छावनी में लौट आता था। इसका मतलब है दैट वाज कंटिन्यू दे आर डूइंग। हालेलुया, परमेश्वर और मूसा ये कंटिन्यू बातचीत करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वो होगा ना, चाहे पास्ट में, लेकिन लिखा हुआ है इसे कंटिन्यू। क्या करता है, लिखा है और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, लौट आता था, जाता था, आता था, बातें करता था। हालेलुया, और फिर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए इस बात पर, छावनी में लौट आता था। लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ पर, आप भी हैरान होंगे। हालेलुया, आपने बाइबल बहुत बार रीड की होगी, लेकिन ये खास जब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बाइबल को मैंने बहुत बार दोबारा मैंने रीड किया। हालेलुया, मैं क्या कहते हैं 4-5 टाइम। हालेलुया, जेनेसिस, ये निर्गमन की किताब जो है 5-6 बार दोबारा पढ़ रहा हूँ। हालेलुया, और बहुत अद्भुत बातें सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, मुझे सबसे पहले मुझे मिलती है, इनको मैं जानता हूँ। हालेलुया, ये मुझे क्या कह रही है। हालेलुया, हालेलुया, तो तभी मैं कह पाता हूँ, आपसे बता पाता हूँ कि खुदा क्या हालेलुया बताता है, क्योंकि उसने मुझे ब्लेसिंग दी इसको जानने से। हालेलुया, तो खुदा के कलाम में लिखा है, देखिए कितनी खास बात आगे आ रही है। हालेलुया, पर यहोशू नाम, देखिए यहाँ पर यहोशू नाम एक जवान, the one young boy, his name Yahshua. Hallelujah, the word of God say hallelujah about him. देखिए यहाँ पर यहोशू नामक एक जवान, हाँ, जो नून का पुत्र, पूरी आइडेंटिफिकेशन एक ही बात, एक ही आयत में उसकी, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। देखिए हालेलुया, इस गहराई की बात को जरा देखिए। हालेलुया, यहोशू नामक एक जवान। हालेलुया, बाइबल जवानी की उम्र को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंगफुल बताती है। हालेलुया, जवानी की उम्र में, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, पहला जवान, हालेलुया, हाबिल, हालेलुया, जो खुदा के लिए भेंट लेकर आया, अच्छी भेंट लेकर आया। हालेलुया, और एक जवान कैन है, हालेलुया, जो लेकर आया। आप सब जानते क्या हुआ, परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर इब्राहिम को चुनता है और उसके बेटे को, जवान आइजक को मांगता है। हालेलुया, जवानी की उम्र परमेश्वर, हालेलुया, सबोपदेशक की किताब में इक्लास्टियस में लिखा हुआ है। हालेलुया, शायद 11 चैप्टर में है, 11 अध्याय में है ना, कि ये जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, अपने मालिक को, अपने करतार को याद रख, अपने सृजनहार को याद रख। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो खुदा के कलाम में लिखा है, अपने सृजनहार को याद रख। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि वो तुझे उस समय, हालेलुया, बचाए। हालेलुया, जब हम सबोपदेशक उसके 11-12 अध्याय की आखिरी और पहली आयत 12 की पढ़ते हैं, तो लिखा है, हालेलुया, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, जिससे वो तुझे उस समय बचाए जब तू कहे कि इस पृथ्वी पर मेरा मन नहीं लगता। हालेलुया, बहुत सारे जवान बेटे बेटियां अपनी ज़िंदगी को ऐसे ऐसे कामों में फंसाकर दुखी हो गए हैं कि जहाँ इस दुनिया से वो उस कामों के कारण चले गए हैं, जहाँ सोच रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को नाश कर लें, सुसाइड कर ले, ख़त्म कर ले। 2-3 दिन पहले जलंधर में यंग लोग हैं, हालेलुया, बिपन भाई है, माही ब्रदर करके, और क्या कहते हैं, पास्टर
पास्टर रॉबर्ट है और उनके साथ पास्टर और भी है, उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, रोड पर गाते हैं, वचन सुनाते हैं। और एक मोहल्ले में ऐसे में चले गए, यहाँ पर एक भाई वो जवान अपने नस काटने वाला था, मरने वाला था। वो जैसे उसके कान में परमेश्वर का वचन पड़ा तो वो वचन ने उसको खींच लिया, हालेलुया। उसके घर से जहाँ वो सुसाइड करने वाला था वहाँ से निकाला और वो वचन सुनने लगा, वो गाने सुनने लगा खुदावन के, और वो ऐसे ही सुनने से और वचन सुनने से वो उस मृत्यु से बच गया, हालेलुया। और वो फेसबुक पर शेयर है वो टेस्टमनी, हालेलुया, ये बीते कुछ दिनों की है, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, हालेलुया, जय जयकार हो, हालेलुया। परमेश्वर जो भला है, जो महान है, हालेलुया, जो मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। देखिए, कुछ लोगों को खुदा चुन लेता है और कुछ लोगों का खुदा दिल देखता है, हालेलुया, मन देखता है, खुदा के प्रति उनका झुकाव देखता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। शाऊल, ओल्ड टेस्टामेंट में शाऊल वो राजा था, राजा, वो किंग फैमिली में से था, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसको चुना, हालेलुया, ठहराया। लेकिन वो परमेश्वर के योग्य काम उसने जब नहीं किया तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम दाऊद है। उसका पिता इस योग्य उसे नहीं समझता है, उसके 6 भाई उसे इस योग्य नहीं समझते, शाऊल भी उसे इस योग्य नहीं समझता कि वो गोलायत को हरा सकता है। लेकिन जिस परमेश्वर से उसका झुकाव था, जिस परमेश्वर की ओर, जिससे उसका रिश्ता था छोटी जवानी की उम्र में, उस उम्र में, हालेलुया, उसने मायने नहीं रखता, हालेलुया, कि आप 12 साल के हैं जहाँ आप 50 साल के, मायने ये बात रखती है कि आपने परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता बनाना शुरू किया हुआ है, हालेलुया, कैसा रिश्ता रखा है, हालेलुया, कैसे आप परमेश्वर के प्रति उतने उताजुक है, हालेलुया, क्या कहते हैं उसे, पोजेसिव, हालेलुया, उत्सुक है परमेश्वर के लिए, आपके अंदर इच्छा है परमेश्वर के लिए, हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए जागृत है, हालेलुया। तो दाऊद जब वो बताता है भेड़े चराने जाता है तब वो क्या करता है, हालेलुया, और वो बताता है शाऊल को, मेरा परमेश्वर मुझे, जब मैं बालक ही था, मैं अपने भेड़े चराता था, परमेश्वर मुझे क्या करता है, मुझे शेर पर बल देता है, मुझे रिछ पर बल देता है, मैं उनके मुंह को खोलकर अपने भेड़ के बच्चों को बचा लेता हूँ। कैसे हुआ ये सब? कैसे परमेश्वर फोर्स करता है शमूएल नबी को कि वो जो आ रहा है, हालेलुया, उसे मैंने चुना है, वो दाऊद, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर इस आयत को, हालेलुया, गौर करिए। निर्गमन 33 अध्याय का, हालेलुया, कूच की किताब 33 अध्याय में, हालेलुया, 11 आयत में गौर करिए। यहाँ पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब है, हालेलुया, जो मुझे भी छू गई, हालेलुया, वह तंबू में से ना निकलता था। वे कहाँ से नहीं निकलता था? तंबू में से। ये तंबू कौन सा है? जब आप इसकी 7 आयत को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, हालेलुया। 7 आयत में लिखा है, निर्गमन की एक्सोडस 33 चैप्टर वर्स 7, कूच निर्गमन 33 अध्याय 7 वचन में, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जो कोई यहोवा को ढूंढता, जो कोई परमेश्वर को ढूंढता, वो उस तंबू के पास जाया करता था, हालेलुया। अब देखिए, मूसा का रिलेशन तो है, बहुत बार हम उन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं जिनका रिलेशन खुदा के साथ है, लेकिन जिनका रिलेशन खुदा के साथ है हम उनके पीछे ही रहते हैं, ना कि हम खुदा के लिए अपने दिल में वो जगह दिखाते हैं। कि जैसे ये अभी देखिए लिखा है, मूसा लौट आया करता था बातचीत करके। खुदा की बातचीत उससे ऐसे होती थी जैसे एक भाई से भाई बात करता है, लेकिन वो बातचीत करके लौट आया करता था। एक व्यक्ति जिससे हम ये बात सीख सकते हैं, लिखा है यहोशू के बारे में कि वह
तंबू में से ना निकलता था, तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। एक शिमी नाम का व्यक्ति है, पहला दूसरा राजा की पुस्तक में, इतिहास में भी आप उसके बारे में पढ़ सकते, पहला दूसरा इतिहास में। दाऊद राजा ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे दिल में चुभता है कांटे की तरह। उसने मुझको गाली दी थी जब मैं राजा था, हालेलुया, मेरे को लानत दी थी, श्राप दी थी। तो राजा सुलेमान उसे सुनकर उसका सर कलम करने की आज्ञा देता है। और जैसे ये शिमी को पता लगता है तो बाइबल में लिखा है, शिमी दौड़ के यरूशलेम में उस जगह में चला जाता है जहां उसको कोई नहीं छू सकता। खुदा के घर में उस जगह जाके छुप जाता है जहां कोई उसे कोई नुकसान नहीं दे सकता। पता, यहां तक कि सुलेमान उसे एक संदेश भेजता है कि अब यरूशलेम से तू बाहर ना निकलना। देखिए, यरूशलेम का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड, द मीनिंग ऑफ यरूशलेम। शैतान ने रिश्ता अलग किया, संगति अलग की, परमेश्वर को सुनने से आदम और हवा को हटा दिया, परमेश्वर के आनंद और शांति से उनको दूर कर दिया। देखिए कितना अच्छा परमेश्वर मेल मिलाप रखता था, और परमेश्वर इस बात को, हालेलुया, फिर से बनाना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो उसके साथ इस रास्ते को स्टैब्लिश कर सके, बना सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु खुदावंद अलग अलग लोगों को चुनता है, अलग अलग लोगों को आवाज लगाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में आप पहला राजा, आप उसका 2 अध्याय 36 वचन से लेकर 45 वचन में शिमी की ये बात पढ़ सकते हैं। और जब आप लूका की अंजील में, मेरे ख्याल लूका की अंजील में आप चैप्टर 10 में आएंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 25 टू 37 में, जब, हालेलुया, बीच में कॉल आ रही थी, तो जब आप लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसका 25 से 37 आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो खुदा के घर से, यरूशलेम से निकला और यरीहो को जाने वाला है। देखिए 3 बातें शिमी को सुजशन देता है सुलेमान, पहला राजा 2 अध्याय में, कि यरूशलेम में टिका रहे, बाहर नहीं आना, जिस दिन तू यरूशलेम से निकलेगा तेरा सर कलम हो जाएगा। और लूका की अंजील में, गॉस्पेल ऑफ लूक में उसके 10 चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दयालु सामरी बन के यीशु मसीह एक व्यक्ति को देख रेख करने के लिए आते हैं, हालेलुया, और सराय में उन्हें रोक जाते हैं। पर वो व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से बाहर निकलता है। ही कम आउट ऑफ टेम्पल ऑफ लॉर्ड, वो परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के मंदिर से बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाता है। ध्यान दीजिए, शैतान को सुनने के कारण आदम और हवा के साथ क्या हुआ? वो परमेश्वर की उस जलाली जिंदगी से रहत हो गए, परमेश्वर की उस जलाली बातों से क्या हो गए? खाली हो गए, जो उनके साथ अदन के बाग में थी। उनके साथ परमेश्वर की बरकत थी, आशीष थी, उनके पास एक अच्छा जीवन था, तंदुरुस्त जीवन था, उनके पास मृत्यु नहीं थी उस जीवन में, उनके पास आनंद, शांति, खुशी था, सब बातें। लेकिन जैसे ही उन्होंने शैतान को सुना, उसकी मानी, खुदा की उपस्थिति से बाहर हो गए।
यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हमने हमारा खास जो हम पढ़ रहे हैं हालेलुया, निर्गमन 33 अध्याय हमारा 11 वचन हालेलुया। आज इस वीडियो का जो खास वचन है, दो जीवन मूसा परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन है, और ऐसा रिलेशन है लिखा है वचन में कि जैसे भाई आपस में बातचीत करते हैं वैसे परमेश्वर मूसा से बातें करता है, और मूसा बातचीत करके लौट आता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो यहोशू नाम का जवान लड़का है, वो नून का पुत्र है, मूसा का सेवक है, सेवक लिखा हालेलुया। हम लोग हमेशा बोलते वी आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं हालेलुया, परमेश्वर के दास और दासियां हैं हालेलुया। जितने भी हम सब हालेलुया इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, बाइबल उन्हें ये कहती है हालेलुया, इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। किस लिए परमेश्वर चुनता है? परमेश्वर किस लिए परमेश्वर हालेलुया ये सारी बातें करता है? परमेश्वर इसी बात की खोज में है जो वो आदम और हवा से हालेलुया किया करता था। परमेश्वर शाम के ठंडे पहर उनके साथ बातचीत करने के लिए आता है हालेलुया। वो संगति खो गई हालेलुया। देखिए यहाँ भी ऐसा लिखा है ना कि मूसा के साथ ऐसी संगति है, परमेश्वर की फेलोशिप है, जैसे एक भाई के साथ आमने सामने हालेलुया बातचीत होती है। अब यहोशू है लिखा है, वो खास बात, वह तंबू में से ना निकलता था, वह तंबू में से ना निकलता था हालेलुया, हालेलुया। इस बात को देखिए, जब परमेश्वर मूसा से कहता है ना कि अब तू उस देश में नहीं जा पाएगा और तू मेरे लिए क्या कर, नून के पुत्र यहोशुआ को अब मेरे लिए ठहरा हालेलुया। और वो उसे बताता है यहोशू को भी, मूसा, कि परमेश्वर अब तुझे चुनता है हालेलुया। और परमेश्वर यहोशू से बातचीत करता है हालेलुया। देखिए वो बात जो मूसा से हुआ करती थी, वो बात यहोशू से भी होने लगी हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहोशू की किताब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे उसके फर्स्ट चैप्टर से परमेश्वर यहोशू के साथ बात करते हुए क्या कहता है उसे हालेलुया। अगर आप पढ़कर देखें, परमेश्वर उसे तसल्ली देता है, परमेश्वर उसे अपने हृदय को तगड़ा करने के लिए बोलता है हालेलुया। परमेश्वर यहोशू 1 अध्याय में जब आप पढ़े हालेलुया, तो ऐसा लिखा हुआ है हालेलुया, यहोशू से परमेश्वर बात करता है। यहोशू 1 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ हालेलुया। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा हालेलुया, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, अब क्या कर, तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। उस वचन के अनुसार, ये बात ध्यान रखना, उस वचन के अनुसार मैंने परमेश्वर के कवनेंट पे हालेलुया, परमेश्वर के अहद और वाचा पे मैंने पिछले दिनों में भी मैंने वीडियो डाली थी, और मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो डाली हुई है हालेलुया, द कवनेंट ऑफ गॉड हालेलुया इन द लिविंग ब्लड ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु के जीवित ब्लड में खुदावन की जो वाचा है हालेलुया, वो अनंत है हालेलुया। जो इब्रानी की पत्री उसका आखिरी अध्याय हालेलुया, उसके मेरे ख्याल 20 आयत में हालेलुया, जहाँ लिखा है भेड़ों का महान रखवाला हालेलुया यीशु मसीह, उसके लहू में परमेश्वर ने हमें सनातन हालेलुया अटर्नल परमेश्वर ने कवनेंट दिया हालेलुया। अभी देखिए यहाँ भी परमेश्वर यहोशू को एक बात याद कराता है कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, जो मैंने मूसा से कहा, वचन का मतलब क्या, हम बाइबल के 2 हिस्से बोलते हैं, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट हालेलुया। टेस्टामेंट कवनेंट को ही टेस्टामेंट एक नाम दिया गया हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ये एक वाचा हालेलुया।
एक अहद है हालेलुया, जो परमेश्वर का दिया गया वचन हालेलुया। परमेश्वर उसमें वायदे करता है अपने लोगों से हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर कहता है हालेलुया। ओ इब्राहिम के बाद इसहाक से बात करता है तो कहता है मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। जब याकूब से बात करता है तो कहता है मैं तेरे पिता अर्थात ओ तेरे पिता का पिता हूँ, का परमेश्वर हूँ हालेलुया। मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ हालेलुया। यूसुफ से भी कहता है देख मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ, जिसने तेरे पूर्वजों से वायदा किया हालेलुया, और मैं वो अपना वायदा पूरा करता हूँ हालेलुया। परमेश्वर अभी क्या कहता है यहाँ यहोशू से भी, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस दिन जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लवालोन से लेकर परात महानान तक और सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। देखिए ये परमेश्वर कह रहा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये यहोशू से खुदा कहता है। ये कैसे घटा पता? ये बात कैसे घटी कि परमेश्वर ये बातें यहोशू से बोल रहा है? हमने निर्गमन की हमने वो आयत जो पढ़ी है आप उस पर गौर करें दोबारा हालेलुया। निर्गमन चैप्टर 33 में हालेलुया, निर्गमन चैप्टर 33 में ही मूसा परमेश्वर के आगे वो अपनी इच्छा जाहिर करता है जो परमेश्वर को पसंद आती है उसकी हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ हालेलुया। शो मी लॉर्ड योर ग्लोरी हालेलुया, शो मी योर ग्लोरी हालेलुया। मुझे अपने आप को दिखा हालेलुया। तो परमेश्वर को ये बात अच्छी लगती है, भली लगती है। परमेश्वर उसे कहता भी है इन आंखों से मुझे देखने वाला मर जाएगा, नहीं देख सकता। वो फिर भी कहता है परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर मेरे और आपकी चाहता है हालेलुया। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। ही नेवर फोर्स मैन टू मेक रिलेशन स्ट्रॉन्ग विद द गॉड। गॉड नेवर फोर्स एनीवन। God wants your desire of love, hallelujah. परमेश्वर तुम्हारा जो प्यार है ना वो इच्छा से चाहता है, तुम्हारी इच्छा से जो उसके प्रति प्यार है हालेलुया, हालेलुया, जो तुम्हारे अंदर से उसके लिए उठे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर 33 चैप्टर एक्सोडस में, निर्गमन 33 में, कूच 33 में ऐसा लिखा है कि जो यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था, तंबू में से ना निकलता था। इसका मतलब ही नन कीप हिमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होता था, ऐसा हम कह सकते हैं हालेलुया। जज वचन ऐसा है क्योंकि परमेश्वर जब इब्राहिम को वचन और अहद और वायदे देता है, तो मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने लास्ट वीक में डाली थी तो उसमें मैंने पढ़ा था चैप्टर 17 में, जेनेसिस में, उत्पत्ति 17 में परमेश्वर क्या कहता है इब्राहिम से, इब्राहिम देख तेरा मैं प्रतिफल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ हालेलुया। उसमें शब्द हिब्रू में जो वर्ड है वो था एल शदाई। इब्राहिम इब्राहिम यहोवा ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं हालेलुया। उस वक्त जब इब्राहिम कहता है मेरे घर में कहाँ औलाद पैदा होगी, मैं क्या हूँ, मेरी पत्नी क्या, जब वो परमेश्वर से लड़ाई झगड़ा करता है 15-16 चैप्टर में, तो 17 में आके परमेश्वर उसको कहता है देख मुझे देख जो तुझे वचन देता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, आई एम ऑलमाइटी गॉड, एल शदाई। उसने परमेश्वर ने उससे एक ही बात मांगी, वो क्या, उसी आयत की उत्पत्ति 17 अध्याय पहली आयत को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने उससे मांगा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वॉक इन माई प्रेजेंस हालेलुया एंड बी परफेक्ट हालेलुया। सिद्ध बनता जा और मेरी उपस्थिति में चल हालेलुया। सिद्ध हम कैसे बनेंगे, जब हम परमेश्वर में चलते जाएंगे।
how we perfect, how we become perfect and holy when we are always walking with the God, hallelujah, when we always walking with the godly things, hallelujah. हम कैसे पवित्र और पाक और सिद्ध होते जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ, परमेश्वर के कामों के साथ चलते 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 चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलते चलेंगे, हालेलुया, तब हम सिद्ध होते चले जाएंगे, हालेलुया। जब वचन हमें कहता है ये करना है, तो जब हम वो करेंगे तो ये बात दिखाएगी कि हम परमेश्वर के प्रति सिद्धता में खड़े हो रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने पुत्र को मेरे लिए दे, तो परमेश्वर ने उसको कहा था अपना पुत्र दे, तो वो इश्माइल को नहीं लेकर गया, वो आइजक को, इसहाक को ही लेकर गया जो परमेश्वर ने मांगा था। यही बात दिखाती है कि वो परफेक्ट निकला, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर एक यहोशू नाम जो लड़का लिखा गया, जवान लड़का, वो तंबू में ही रहता है, हालेलुया। और लिखा हुआ है ना निकलता था, कितनी अच्छी बात, ना निकलता था। He never come out from the tabernacle of Lord, hallelujah, tabernacle। उसके 3 स्थान ना कहते, outer court, holy place, most holy place। Most holy place have a ark of the covenant, ark covenant have the presence of God on the Cherubian angel, hallelujah। जो करूब 2 फरिश्ते मिलाप वाले तंबू में, जो अति पवित्र स्थान है, वहाँ पर जो मिलाप वाले तंबू में जो अहद का संदूक पड़ा है, उस पर जो 2 करूब बैठे हैं, उन पर परमेश्वर की हजूरी रहती है। इसका मतलब है कि उस पूरे टेंट में परमेश्वर की हजूरी, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू अपने आप को अलग नहीं करता है परमेश्वर की हजूरी से। मूसा बातचीत करता है, यहोशू देखता है कि मूसा का रिलेशन कितना अच्छा है। जब मूसा यहोशू इस बात की तलाश में था कि मूसा ही उस पाक तरीन जगह में जाता है, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है, मुझे उस 3rd प्लेस में पहुंचना है। आई विल गेट दिस प्लेस, हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा नहीं होता होगा? इस बात से हमें नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि लिखा हुआ है वह तंबू में से ना निकलता था। क्या डिजायर थी, क्या इच्छा थी, क्या भावना थी यहोशू के अंदर? यही बात कि परमेश्वर ने जैसे मूसा को चुना हुआ रिश्ता है बातचीत का, वो मेरे साथ हो। और जब आप यहोशू की किताब में आओ और पढ़ो तो देखो परमेश्वर क्या कहता है। यहोशू 1:5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा ना ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। देखिए, ही इज लिसनिंग गॉड नाउ, हालेलुया। वहां लिखा है निर्गमन 33 में, मूसा से परमेश्वर बातचीत करता है ऐसे जैसे भाई से करता है। अभी वही रिलेशन जो है वो यहोशू ने रिसीव कर लिया, हालेलुया। और यहोशू सुन रहा है परमेश्वर को, हालेलुया। यहोशू क्या कहता है सारे इजरायलियों से, मैं और मेरा घराना हम अपने परमेश्वर क्या क्या करेंगे? प्रस्तिष्ठ करेंगे, उसके लिए जिएंगे मरेंगे, हालेलुया। तुम्हें जो करना है करो, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहोशू का ही वो चमत्कार लिखा हुआ ना कि युद्ध लड़ रहा था और उसने वो ठहरा दिया, हालेलुया, सूरज को छुपने से, हालेलुया। कितनी बड़ी बात हुई, हालेलुया। और आज भी साइंटिस्ट इस बात को खोजते हैं। वो दिन में जब क्या कहते वो घंटे रुकते, हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर उसे कहता है और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आई नेवर लूज यू। देखिए 6 आयत में परमेश्वर कहता है इसलिए हया बांध कर दृढ़ हो जा, इसलिए हया बांध कर दृढ़ हो जा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यू आर द वन, हालेलुया। अब जितने मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं आप सबसे ये कहूँगा, हालेलुया, चाहे आप पास्टर है या नहीं है, चाहे आप प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको चुनता है, हालेलुया।
जब आप ये वचन सुनते हो हालेलुया, जब ये आप वचन पढ़ोगे बाइबल से, तो ये वचन ये मुझसे, जब मैंने पढ़ा तब मुझे बात किया। हालेलुया हालेलुया। अब हम सबसे बातचीत कर रहा है, ये वचन हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, तो ये वचन हमसे कह रहा है हालेलुया, हया बांधने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रॉमिस के लिए फेथफुल है। हालेलुया। मैंने ये हेडिंग लिखा है हालेलुया इस वीडियो पे। हालेलुया। God is a faithful with his promise, hallelujah, according to his word, hallelujah. परमेश्वर वफादार है उसके कहे हुए वचनों के मुताबिक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो ढूंढता है हालेलुया उन लोगों को जो वफादार हो। हालेलुया। और उनकी वफादारी, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी फिर वफादारी जो खुदा के साथ है वो बरकत लेके आती है। देखिए इब्राहिम की वफादारी, इब्राहिम की 14वीं पीढ़ी में यीशु जन्मा। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी। हालेलुया। आशीष ही आशीष आई। हालेलुया। और देखिए फिर परमेश्वर कहता है कि उन सब के अनुसार करने में परमेश्वर उसे कहता है 7 आयत में, इतना हो कि तू हया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, बहुत दृढ़। हालेलुया हालेलुया। बहुत बार हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, कमजोर मानते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे 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 हो सकता है ये सब। परमेश्वर कहता है मजबूत होने के लिए बी स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। बी स्ट्रॉन्ग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बी स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। की बोल्डनेस। हालेलुया। बोल्डनेस का मतलब होता है ऐसी शक्ति को पालो। हालेलुया। जो कहता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिपिया की पत्री में क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो हमें कौन देता है शक्ति? हु इज गिव अस पावर? सन, फादर एंड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो बातें जो ना होने के मुताबिक हम उन्हें भी कर सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर से कहता है दृढ़ हो जा। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर से कहता है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार करने में क्या करना? चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। ये क्या बात प्रभु ने कही पता? मैं दोबारा इस आयत को पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर इसलिए मिस किया उस वचन को ताकि दोबारा हम से जाने। इतना हो कि तू हया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था, द लॉ, मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है। माई सर्वेंट गेव यू द लॉ, माई सर्वेंट गेव यू। हालेलुया। जो मेरे दास मूसा ने तुझे जो व्यवस्था दी है ना, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। चौकसी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की चौकसी मुझे और आपको करनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा यीशु मत्ती 7:24 में क्या कहते हैं, आप पढ़िए। वहाँ 2 बंदों के जिक्र है, मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में। बुद्धिमान वो है जिसने प्रभु ने कहा मेरा वचन सुनकर उस पर अमल किया और चला। हालेलुया। और मूर्ख वो है जिसने वचन सुना और पूरा नहीं किया। हालेलुया। और उसने घर बनाया वो ढह गया। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 7 वर्ष में, जोशुआ 1:7 में। हालेलुया। योशुआ 1:7 में, जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। फिर प्रभु दोहराता है 8 आयत में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी। नेवर कीप सेपरेट दिस द लॉ ऑफ, हालेलुया, बुक ऑफ लॉ। हालेलुया। जो मेरे व्यवस्था की किताब है, द लॉ ऑफ माई बुक, डोंट कीप सेपरेट फ्रॉम योर हार्ट। अपने दिल से इस व्यवस्था की पुस्तक को, इस कानून की पुस्तक को कभी दूर नहीं करना। लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है। बहुत बार हम जो सेवक कहता है ना, उसकी बातें
सुनकर उसको पूरा करते जाते हैं। जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की वाणी मेरे और आपके लिए लिखी है, उसे हमें अपनी ज़िंदगी में जानना और पूरा करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की वाणी वचन में लिखा है, ये मोतियों से भी कीमती है। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, सूरों के आगे नहीं डालना चाहिए। ये कीमती मोती, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी, हालेलुया। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, तुरती वाणी आई जिन्हें सगली चिंता मकाई, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं अपना वचन भेज कर अपने लोगों को चंगा करूंगा, हालेलुया। अपना वचन भेज कर, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। How we success, hallelujah, in our life, hallelujah. The area of our life everywhere. अपनी लाइफ में, मेरे और आपकी ज़िंदगी में हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन से अपने लोगों से बात करता है, तुम कैसे सक्सेस हो सकते हो, तुम कैसे अपनी ज़िंदगी के हालातों को जीत सकते हो, तुम कैसे आशीष पा सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे दूसरे लोग आशीष पा सकते हैं। वो एक ही बात है, मेरा वचन, मेरी वाणी अपनी ज़िंदगी से दूर ना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे, हालेलुया, बात करता। हालेलुया। कुछ और वचन आपके सामने रखकर, हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन सारे वचनों के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर वफादार है। मेरा और आपका सृजनहार वफादार है। हालेलुया। अपने वायदों के लिए, हालेलुया, अपने कहे हुए वचनों के लिए परमेश्वर वफादार है। आप व्यवस्था सार की पुस्तक, इंग्लिश में ड्यूटरनोमी, बाइबल की 5th बुक है, हालेलुया, ओल्ड टेस्टामेंट की, बाइबल की पहले जो 5 किताबों की 5वीं किताब है, हालेलुया। मत्ती में नहीं, लूका में नहीं, परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखो लोगों को कैसे जागृत करता है अपने लिए। यीशु मसीह आया और उसने भी लोगों को जागृत किया, हालेलुया। और यूहन्ना को उसके आगे भेजा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को, लिखा है वो मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल का जो पहला भाग है, हालेलुया, उसकी 5वीं किताब में ड्यूटरनोमी चैप्टर 7 में उसके वर्स 6 से, हालेलुया, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार 7 की 6 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए इन वचनों पर। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, हालेलुया। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, होली, हालेलुया, होली पीपल, हालेलुया, पवित्र। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। हिब्रू में परमेश्वर को याहवे नेम से पुकारा गया है, जिसका मतलब है कि He can do everything. He is Almighty God, Hallelujah, El Shaddai. वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसी ने अपने लोगों को चुन लिया। देखिए, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की चुनी पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया। और लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, गिनती में और सब देशों से अलग थे, बहुत थे, ज़्यादा थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े से थे, है ना। प्रभु के वचन में लिखा है, छोटे झुंड ना डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वो स्वर्ग राज्य तुझे दे। छोटे झुंड, इज़राइल के साथ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया और परमेश्वर ने उसे कहा तू छोटा जरूर है, हालेलुया, लेकिन मैं तुझे चुनता हूँ, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, 8 आयत में लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर से, दास्तव का मतलब है गुलामी, हाँ। और परमेश्वर किन से बात कर रहा है? इजरायली लोगों से। ये मिस्र के गुलाम थे, 430 साल रहे।
400 साल इन्होंने यूसुफ के ना होने के बाद गुलामी की, लेकिन 30 साल जो यूसुफ के साथ रहे वहाँ ये अच्छे भले पाले गए। यूसुफ के मरने के बाद इनकी ज़िंदगी पर जो फिरौन की पदवी पर जो नया राजा आया उसने उनको बहुत दुख दिया, गुलाम किया, बहुत सख्त मेहनत कराई, और ये लोग दुख में पड़कर इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी कि हमें बचा, और परमेश्वर ने इनको बचाया अपने दास मूसा के द्वारा। और मूसा परमेश्वर की ओर से इनसे बातें करता है, क्या कहता है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव से, गुलामी के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। देखिए प्रेम, परमेश्वर प्रेम रखता है। न्यू टेस्टामेंट में बाइबल में क्या लिखा है, गॉड इज लव, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। परमेश्वर मोहब्बत है, हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेम में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसे अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ओ पौलुस कहता है, यूहन्ना की पत्रियों में लिखा हुआ है, कहता है उसने तो हमें उस समय प्रेम किया जब हम पाप में थे, पापी थे, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। आ गया ना वही वर्ड, पूर्वजों से खाई थी। God never forget his promise. God never forgot, hallelujah, his covenant, hallelujah. परमेश्वर अपने किए हुए वचन को कभी नहीं भूलता, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, आई एम नॉट अ मैन हु इज फॉरगेट हिज प्रॉमिस, हालेलुया। मैं वचन करके नहीं बदलता, मनुष्य के जैसा नहीं हूं। मनुष्य वचन करके बदल जाता है। बहुत बार हम मनुष्य से धोखा खाते हैं, बहुत सारे लोगों से, हालेलुया। और जिंदगी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बात कहती है, लानती है, श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि इंसान विश्वास के योग्य नहीं है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि इंसान वचन करके बदल जाता है, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर वचन को, हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं वायदा करके भूलता नहीं हूं, वचन भूलता नहीं, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर कहता है, और मूसा कहता है वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। 9 में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। कितनी बड़ी बात लिखी है, देखिए बाइबल के इस वचन में परमेश्वर के लिए कितनी बड़ी बात लिखी है। He is a faithful God, hallelujah. He is a worthyful God, hallelujah. परमेश्वर विश्वास योग्य है, हालेलुया। हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को उसके हाथ में दे दीजिए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना निर्गमन 33 अध्याय की इस आयत में, जो ये लड़का यहोशू है, लिखा है वह तंबू में से ना निकलता था। तंबू, ये कौन सा तंबू है? ये इज़राइल के समय में वो तंबू है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, परमेश्वर की प्रेजेंस रहती थी, परमेश्वर उसमें रहता था, हालेलुया। और यहोशू कभी भी उससे बाहर नहीं आता था। वो इस बात की खोज में था कि जैसे उसका स्वामी, उसका गुरु मूसा जो है, उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ है कि वो आमने सामने बात करते हैं, तो ये चेला, ये सेवक भी ढूंढ रहा था कि मेरा भी रिलेशन परमेश्वर के साथ ऐसा हो जाए। और जब आप परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशन बना लेंगे, तो मैं आपके साथ वो वचन पहले पढ़ चुका हूँ। परमेश्वर कहता है कि यहोशू मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, यहोशू मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ होऊंगा, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का साथ पल पल हो? तो आपको एक ही बात करनी है। मत्ती की अंजील 11 अध्याय 28 वचन में लिखा है,
यीशु मसीह खड़ा हुआ भीड़ में और उसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बहुत बोझ है हमारे पास, बर्डन है जो हम लेकर चल रहे, लेकिन आप परमेश्वर के पास आकर उसे ये बर्डन दे दीजिए। हालेलुया। वो आपको हल्का कर देगा। हालेलुया। वो आपको इस बोझ को दिखाएगा कि ये बोझ अब बोझ नहीं रहा, ये हल होता जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। विश्वास योग्य ईश्वर। ईश्वर बहुत है दुनिया में। परमेश्वर, लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत सारे अलग अलग बातें। एक बार परमेश्वर का दास पौलुस न्यू टेस्टामेंट में लिखा, एक ऐसी जगह में गया और वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी, और एक ऐसा पत्थर था जिस पे ये लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए। देखिए, वहां बहुत सारे ईश्वरों की मूर्तियां और पत्थर बनाकर रखे हुए थे, लेकिन उनमें एक ऐसा पत्थर था जिसमें लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए। और पौलुस उसी अनजाने ईश्वर को जानता था, और वहां खड़े होकर उसने उस ईश्वर के बारे में प्रचार करना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि वो ईश्वर आपकी जिंदगी बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि वो ईश्वर जिसे आप नहीं जानते, वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं। ध्यान दीजिए, ये बात बहुत बड़ी है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहले प्रभु के इस दास ने वचन से बताया है, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य परमेश्वर है, ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखकर उसकी आज्ञा को मानना, ये परमेश्वर के दिल को खुश कर देने वाली बात है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, लेकिन आप जीना तो संसार की तरह जी रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुंह से गंदी बात हटती नहीं है, गालियां निकलती है, आंख गंदा देखती है, कान गंदा सुनते हैं। ओ हाल, ये कैसी जिंदगी है? हमने परमेश्वर को कैसा मान लिया है? बाइबल कहती, परमेश्वर कहता, मैं पवित्र हूं, तुम इसलिए पवित्र बनो। और जब आप पवित्र बनेंगे, होली बनेंगे, तो होलीनेस जो ब्लेसिंग है वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। होलीनेस ब्लेसिंग का मतलब है, होली रिलेशन का मतलब है कि आपके ज़िंदगी पर कोई लानत नहीं होगी, कोई बीमारी, कोई श्राप नहीं होगा, कोई पाप की लानत नहीं होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता जीने का, देखिए परमेश्वर की हम फिर कैसी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, कैसे उस रिश्ते के द्वारा हम अपने घर, अपने परिवार, अपनी पीढ़ियों के लिए बरकत को पा लेते हैं। ऐसा लिखा है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। 1000 पीढ़ी तक। बहुत सारे लोगों ने 1000 पीढ़ी नहीं देखी, लेकिन देखिए परमेश्वर कहता है 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर अपने वचन की पालना करता है। परमेश्वर का दास मूसा कहता है, और उन पर करुणा करता रहता है, उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। और देखिए इसी व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, ड्यूटरनोमी चैप्टर 7 अध्याय की 12 वचन को जब आप पढ़े तो इसमें लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, और तुम शब्द आया, यू आर, हालेलुया, मी, हालेलुया, मैं और आप, हालेलुया, आज सुन रहे हैं। ये उस समय उन लोगों को, इजरायली लोगों को मूसा वचन दे रहा था, लेकिन आज ये वाणी, ये वचन मेरे और आपके हाथ में है। ये वाणी, ये वचन कह रहे हैं परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम उससे प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके साथ एक रिश्ता मजबूत पैदा करेंगे, तो वो परमेश्वर पीढ़ियों तक हमारे बरकत देगा, कृपा करेगा, करुणा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, सुनकर मानोगे, इन पर चलोगे, तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा। हालेलुया। पालन करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी और बड़ी बात है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय
व्यवस्था सार 9 अध्याय ड्यूटरनोमी चैप्टर 9 में, हालेलुया, देखिए लिखा है उसकी 3 आयत में, इसलिए आज तू जान इस, ओ हालेलुया, इसलिए आज तू जान, हालेलुया। आप प्रभु के बेटा बेटी जो भी देख रहे हैं ना, इस वचन को ध्यान से सुनिए। इसलिए आज तू जान ले कि जो तेरे आगे भस्म कर देने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने से दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चुना था, किसी देश में पहुंचाना था, और परमेश्वर उनसे अपने दास मूसा के द्वारा बात करता है, मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा, हालेलुया, मैं उन लोगों को दूर करूंगा, हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये शराब, ये बातें कब हमारी जिंदगी से जाएगी, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाइए, हालेलुया, ये सारी बातें अपने आप हटती जाएगी, हालेलुया। और परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन देगा जो विनर का जीवन होगा, जो विक्टोरियस जीवन होगा, जो जयवंत होगा, हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट, हालेलुया, आयत में आप सबके साथ पढ़ता हूँ, व्यवस्था सार 9 की, हालेलुया, 3 को हमने पढ़ा है, ये लास्ट आयत है, ध्यान से सुनिए। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब जय न सोचना कि ये यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे उस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है। बहुत बार हमें ऐसी बरकतें मिल जाती है, हम सोचते हैं हमारे धर्म के काम हम जो कर रहे हैं, हमारे नेक नेक काम जो हम कर रहे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न है, नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों की नाई है। एक तरफ तो हम धर्म का काम करते हैं, दूसरी तरफ हम बदकारी का काम भी करते हैं, गुनाह का, पाप का काम भी करते हैं। एक तरफ हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ हम गाली भी निकालते हैं। एक तरफ हम परमेश्वर को इस आंखों से सुबह सुबह देख लेते हैं और फिर सारे दिन हम बुरी बातें ही देखते रहते हैं। ये कैसा जीवन है? तो परमेश्वर कहता है ये बात ये न समझ, इसलिए परमेश्वर तुझे बरकत देता है, आशीष देता है, या इस देश का अधिकारी बनाता है इसके तूने बड़े धर्म के काम किए, नहीं, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। परमेश्वर दुष्टता नहीं देखता, हालेलुया। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता दुष्टता, हालेलुया। पाप परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप जो है उसके बनाए हुए बेटे बेटियों का नाश करता है, हालेलुया। और परमेश्वर पाप का नाश करना चाहता है। और ये पाप का नाश कैसे होगा? जब मैं और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, और उस अच्छे रिश्ते के कारण मेरे और आपके घर परिवार पर, पीढ़ी पर बरकत आएगी, फिर बरकत की पीढ़ी पैदा होगी, हालेलुया। ओ आशीष की पीढ़ी पैदा होगी, हमारी जो जनरेशन होगी वो होली, वो ब्लेसिंगफुल होगी, हालेलुया। और पाप नहीं पाया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और वो ब्लेसिंग सब पर फैलेगी, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 5 में, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। अब खास एक बात आई है, ध्यान दीजिए। और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है, हालेलुया। देखिए लास्ट पिछली वीडियो भी जो मैंने डाली थी, परमेश्वर के प्रॉमिस पे डाली थी। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, वो अपने वायदों को आपकी जिंदगी में पूरा करे। गॉड वांट टू फुलफिल हिज प्रॉमिस इन योर लाइफ, हालेलुया, दैट ही ऑलरेडी spoke, हालेलुया, in his word। जो परमेश्वर ने वायदे अपने वचन में बोल दिए हैं, जो आप पढ़ते हैं, हालेलुया, अगर आप चाहते वो फुलफिल हो, हालेलुया, वो आपकी जिंदगी में पूरे हो, तो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाइए, हालेलुया, एक रिश्ता मजबूत, हालेलुया। बाइबल में लिखा यहोशू तंबू में से निकलता नहीं था। तंबू का मतलब है he never separate himself from the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति से वो अपनी जिंदगी को अलग नहीं करता था, hallelujah, hallelujah। He never ever he separate his, hallelujah, life from the, hallelujah, presence of God, hallelujah। जब आप देखें परमेश्वर ने इब्राहिम को उत्पत्ति
उसके 17 अध्याय में वचन दिया तो ही सेड आई एम ऑलमाइटी गॉड, इब्राहिम आई एम ऑलमाइटी गॉड, एल शदाई आई एम एल शदाई, वॉक इन माय प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट, हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चलो और परफेक्ट होता जा। ए प्रभु के बेटे बेटो, इफ यू वांट ब्लेसिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट योर लाइफ ट्रांसफर, हालेलुया, देन वॉक विद द गॉड, हालेलुया, एंड ही विल चेंज योर डेस्टिनी, हालेलुया। वो आपकी लाइफ को बदल देगा। रियली ही ऑलरेडी चेंज माय डेस्टिनी, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला है। परमेश्वर ने वो बातें मुझे दिखाई है, वो किया है मेरी जिंदगी से जो मैं नहीं देख सकता, नहीं सोच सकता था। परमेश्वर ने वो किया है, हालेलुया, मेरे लिए, हालेलुया। और परमेश्वर देखिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर यह भी कि जो वचन उसने अब्राहिम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया है, उसको वह पूरा करना चाहता है। जो वचन दिया है उसको वह पूरा करना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने वचन को पूरा करना चाहता है। क्या मैं आज आपसे एक बात पूछ सकता हूं, जान सकता हूं? यू वांट टू मेक रिलेशन विद द गॉड, यू वांट टू फेथफुल विद द गॉड। क्या तुम चाहते हो कि तुम परमेश्वर के साथ वफादार हो, एक वफादारी का रिश्ता बना सको? तो आइए, हालेलुया, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करें। आप मेरे साथ एक छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। कल हम फिर लाइव होंगे, बात करेंगे प्रभु के वचन से, और जितना हो सके इस वचन को शेयर करिए ताकि, हालेलुया, सब लोग जाने, हालेलुया, जाने परमेश्वर कितना उत्सुक है। ही इज़ वेरी, हालेलुया, जस्टिव, हालेलुया, क्या कह सकता हूँ, परमेश्वर जलन रखता है अपने वचन को अपने लोगों में पूरा करने के लिए, हालेलुया। वो जो वायदे उसके उनको पूरा करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आपकी ज़िंदगी में। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, हालेलुया। आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी आशीष को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ अपने जीवन में, मेरे घर, मेरे परिवार में आइए। आप मेरा दुख जानते हैं, आप मेरी तकलीफ जानते हैं, आप मेरे प्रभु सारे समय से वाकिफ हैं, हालेलुया। मैं किस परिस्थितियों से होकर जा रहा हूं, हालेलुया, आप जानते हैं। प्रभु मैंने आज आपका वचन सुना है कि आप अपने वचन के फेथफुल हैं, हालेलुया। आप वो ईश्वर है जो, हालेलुया, विश्वास योग्य है, हालेलुया। आप बदलते नहीं हैं, हालेलुया। मैं आपको कह सकता हूं, हालेलुया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कंगाल को, गरीब को खाक में से उठाता है, हालेलुया। क्या आप सोच रहे हैं कि यू आर ए पुअर, आप एक ऐसे हालात में आप उठना चाहते हो? मैं आपको कहता हूं, हालेलुया, खुदा उठाएगा आपको, हालेलुया। जस्ट टेक अ डिसीजन एंड वॉक विद द गॉड, हालेलुया, इन हिज प्रेजेंस, हालेलुया। यहोशुआ तंबू से बाहर नहीं आता था। किस तंबू से? जिसमें परमेश्वर की हजूरी रहती थी। आप भी ना निकलिए, तंबू से बाहर ना निकलिए, हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस से बाहर ना आइए, हालेलुया। प्रभु की वो प्रोटेक्शन से बाहर ना आइए, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं जो आपकी आशीष चुरा लेगी, आपकी जिंदगी से परमेश्वर का शांति आनंद को खो लेगी, हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। आए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपके इन बेटे और बेटियों पर प्रभु आपकी आशीष को बोलता हूँ, हालेलुया। प्रभु आपका वचन जो आपके इन बेटे बेटियों ने सुना है, हालेलुया, प्रभु ये वचन में इन्होंने जाना, हालेलुया, मैंने जाना है। यहोशुआ तेरे घर में रहता था, एलीशा ने कहा मैं तुझसे भी डबल पोर्शन चाहता हूं, मैं तुझसे भी ज्यादा, हालेलुया, मसा को चाहता हूं और डबल पोर्शन को चाहता हूं, हालेलुया। प्रभु आपने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैं तुझे ब्लेसिंग देने पर हूं, मैं तुझे तेरी वो बरकत देने पर हूं जो तेरे दिल की चाहत है। बस तू एक काम कर, मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माय प्रेजेंस, हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे वचन को मान, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी लाइफ को बदल दूंगा, मैं तेरी लाइफ में ब्लेसिंग दूंगा, हालेलुया। ओ प्रभु हम देखते हैं कि सच में वो लोग तेरे साथ वफादार हुए, हालेलुया, और उनकी बरकतें जो उनकी जिंदगी पर आई, उनकी औलाद पर, औलाद की औलाद पर प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी आई, हालेलुया। ओ प्रभु आप अपने इन बेटे और बेटियों पर दया करें और इनकी जिंदगी को ब्लेस करें। जब इन्होंने ये वचन सुना है प्रभु, जब फिर दोबारा ये वचन सुने, यीशु के नाम से बरकत पाए प्रभु, आप इन्हें आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु। हर रोग, हर बीमारी, हर बाबा यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। यीशु के नाम से ये ब्लेसिंग पाए, हालेलुया। यीशु के नाम से बरकत पाए। इस प्रार्थना को सुनते हैं, कबूल किया आपने, ग्रहण किया, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। ये जो परमेश्वर के वचन आपने सुने, हालेलुया, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी आईडी से दूसरों तक पहुंचाइए। हालेलुया। ये ऐसा करने से आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन जो आज शेयर किए गए, हालेलुया, परमेश्वर के वायदों के ऊपर है। हालेलुया। He never, hallelujah, forget his promise, hallelujah. God is a faithful, हमने पढ़ा है, हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हालेलुया, और वो चाहता है, हालेलुया, कि हम उसके साथ एक ऐसा रिश्ता पैदा करें जो हमारे घर परिवार, हमारी औलाद, हमारी पीढ़ी के बीच में आए। हालेलुया। उसकी बरकत, उसकी आशीष। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। कल फिर हम बातचीत करेंगे प्रभु के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मुझे भी दुआ में याद रखें। बाय।